मार्केट रोड से बलियाड़ा ऐड होते हुए ये बलियाड़ा कालवन और दमतान, यहाँ से रोज़ाना आने जाने वाले मतलब ज़िम्मेदार भी, रोज़ाना वर्कर जो टोहाना तक आते हैं साइकिलों पे, मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे, अभी एक तरीके से मेन रोड टाइप हो चुका है। अभी क्योंकि जब से ये उसके जो रजबाए के साथ साथ रास्ता बना फाटक से, उसके बाद से ये मेन रोड ही है। फिर वो रेस्ट हाउस के ऊपर से भी चौड़ा रोड कर दिया गया, तो मैक्सिमम ट्रैक्टर भी, गाड़ियाँ भी सब यहीं से आती हैं। और हेड तक का जो रास्ता टूटा हुआ है, ये वास्तव में गाड़ियों के लिए तो नुकसानदायक है ही है। इस पर रोज़ मतलब मोटरसाइकिल, इसमें माताएं बहनें भी जो ड्यूटी पे आती जाती हैं, कुछ गांव में जाती हैं, कुछ गांव से शहर में आती हैं, उनकी स्कूटियां तीसरे दिन खड़की रहती हैं, वो एक नुकसान है। एक्सीडेंट के इतने ज़्यादा चांस हैं कि किसी के साथ कोई भी हादसा हो सकता है, और कई बार हुए भी हैं। कई बार तो हम ही बच जाते हैं, क्योंकि हमारा भी गाँव इसी रास्ते पर पड़ता है, यही हमारा भी रास्ता ही है। और थोड़ा सा अंधेरा होने के बाद जैसे लाइटें वाइटें पड़ती हैं, उस टाइम तो ये इतना खतरनाक हो जाता है, एक तरीके से मतलब मौत का कुआं जैसे होता है ना, एक मौत का एक रास्ता जो सीधा यमलोक को जाता है, ये यमलोक वाला रास्ता इस तरीके का बन जाता है। ये प्रशासन है पता नहीं किस नींद में सोया हुआ है। खैर मुझे तो ये भी नहीं पता ये PWD के अंडर में है या किसके कौन से डिपार्टमेंट के अंडर में है। जिस भी डिपार्टमेंट के अंडर में लेकिन ये लगता है कि उसके अधिकारी तो बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, क्या कोई भी कुछ भी कर ले ये नहीं समझेगा। अच्छा, हमारे किसान भाई भी हैं, खाप पंचायतें भी हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए ज्ञापन देते हैं, पर ये जो खुद जिम्मेदारों का भी यही रास्ता है। सारी जीरियाँ, बहुत सारी जीरी बलियाड़ा से, कालवन से, इधर से इस रास्ते से आती हैं, ट्रैक्टर ट्रालियाँ भी आती हैं, पर कोई ध्यान देने वाला नहीं, कोई ज्ञापन देने वाला नहीं है। हमने भी कह रहे थे थोड़ी जिम्मेदारी तो बढ़ती थी, पर हमने भी गौर नहीं करी, भाई इतना मेन रास्ता है, कोई सुन ही नहीं रहा तो क्या बोलेंगे। तो सरकार से क्या मांग करेंगे आप? सरकार से मांग यही है भी कुंभकर्ण नींद छोड़ के जो मूलभूत सुविधाएं हैं, हम कहाँ तो विश्वगुरु बनने के अमृतकाल को मनाने जा रहे हैं। मोदी जी इतना अच्छा काम अमृतकाल के लिए कर रहे हैं। 2-3 महीने पहले, 4 महीने पहले मुश्किल से स्टेशनों का उद्घाटन हुआ था। आज वो स्टेशनों का काम टूटने के बाद भी डेवलपमेंट में है। अमृतकाल में सेंट्रल गवर्नमेंट इतने तरीके से काम कर रही, इतनी स्पीड से, और यहाँ एक हमारे अधिकारी हैं कुंभकर्ण नींद में सोए हैं, इनकी जून नहीं रेंगती। पता नहीं 5 साल 7 साल पहले कब ये रास्ता बना था, उसके बाद से इस पर और है भी कुछ नहीं जी। अगर रिपेयर भी करने लगे ना तो कुछ थोड़ा थोड़ा डामर भर के रिपेयर हो जाएगा, नहीं भी नया बनाओ। पर यह है कि अधिकारियों को बस पता नहीं कहाँ कौन सी नींद में सोए रहते हैं, कौन सी दुनिया में रहते हैं, उनको पता ही नहीं है ग्राउंड पे क्या हो रहा है, पब्लिक को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। क्या समस्या आ रही है? मेरा नाम जसपाल राम है। जब भी यहाँ ये रोड चंडीगढ़ से बलियाला की तरफ ये रोड जाता है, इसमें इतने गड्ढे हैं, जब कोई बारिश आ जाती है तो इतना पानी खड़ जाता है। लोग इतने दुखी हैं, मतलब ये नहर के साथ साथ जा रहा है। लोग सुबह वॉकिंग के लिए भी जाते हैं, और मैं खुद यहाँ एक बारी 2 बारी तो मैं खुद गिरने से बच गया, एक बारी गिरा भी हूँ। पर मन ऐसा करता है भी मैं इनको बोलें, प्रशासन को बोलें भी ये खड्डे इतने खड्डे हैं, क्या हालात हैं। ना कोई लाइट का प्रबंध है भी। अब आने वाले दिनों में धुंध हो जाएगी, साथ में मतलब नहर चल रही है, कोई हादसा हो जाए तो जिम्मेदार कौन है। और आप खड्डे दिखाता हूँ आपको, देखो कितने खड्डे हैं। बोल, इसमें चाहे बेशक यहाँ किश्तियाँ चला लो, इतने बड़े खड्डे हो रहे हैं। हमारी प्रशासन को यही अपील है भी ये खड्डे भरवाए जाएँ, कोई लाइट का प्रबंध हो। कैबिनेट मंत्री को, देवेंद्र सिंह बबली को हमारी यही अपील है भी इनका कोई इधर भी ध्यान दिया जाए। हादसा देखो आने वाले, अब सर्दी का मौसम है, आगे धुंध पड़ेगी, धुंध के कारण अब कोई बड़ा हादसा हो सकता है। क्यों दिखेगा नहीं, धुंध में तो कुछ भी नहीं दिखेगा। इनका जल्दी से जल्दी प्रबंध किया जाए। चाहे इस खड्डों में तो लुक मचाई खेल लो, इतने बड़े खड्डे हैं। ये बली हेड से लेके यहाँ तक मेन रोड से बहुत बुरा हाल है, कोई लाइट का प्रबंध नहीं है। हमारी तो यही अपील है भी जल्द से जल्द इन खड्डों को भरवाया जाए और लाइट का प्रबंध किया जाए। ये उनको दिखाई देता तो अब तक तो खड्डे ये भर जाने ही चाहिए थे, पर नहीं, प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। हमारी तो यही अपील है, तो ये जल्द से जल्द ये काम किया जाए। जी, और क्या समस्या आ रही है जी? मेरा नाम अशोक कुमार है जी। सड़क की ये समस्या है, यहाँ पे लाइट का कोई प्रबंध नहीं है जी। रात को चलने में बहुत दिक्कत होती है। आगे धुंध का मौसम आने लग रहा है, आगे साथ में बाकड़ा नहर का पुल है, किनारा है, ये कुछ भी कहीं भी कुछ भी हादसा हो सकता है जी। मैं प्रशासन से यही कहूँगा भाई यहाँ पे लाइट का प्रबंध किया जाए और खड्डे ठीक करे जाए। ऐसा है जी, देखो तो प्रशासन ने करना जो भी करना है। अब पब्लिक तो परेशानी होएगी, पब्लिक को तो अब खड्डे भरे जाएंगे, सड़क बनेगी, जब भी कुछ हाल होगा। और प्रशासन से ये उम्मीद है कि यहाँ पे लाइट की व्यवस्था की जाए। ये बलियाला हेड पे जाता है जी। हाँ जी, कुछ भी हो सकता है, खड्डे से कुछ भी हो सकता है जी।
मैं पिछले लगभग 5-6 सालों से इसी सड़क से नरवाना जा रहा हूँ और इस समस्या को मैं कम से कम 3-4 बार संबंधित विभाग को संज्ञान में ट्विटर के माध्यम से भी लगा चुका हूँ। आने वाले दिनों में सर्दी आने वाली है, धुंध पड़ेगी, धुंध पड़ने में ये खड्डे दिखते भी नहीं हैं। हेड से लेके चंडीगढ़ रोड तक इस प्रकार के खड्डे लगभग 20 से 30 हैं और आने वाले समय के अंदर धुंध पड़ेगी तो अब कोई 20 की स्पीड से आए 30 की स्पीड उसको तो दिखेगा भी नहीं। खड्डे में लगने के बाद मोटरसाइकिल क्या पता क्या स्थिति रहेगी, साइड में नहर है। हाँ जी, ठीक है ना। तो भाई अपना तो अनुरोध यही है, संबंधित विभाग से विनम्र अपील है, इन खड्डों को तुरंत भरवाए और इस सड़क का निर्माण करवाए। ठीक है जी।